नमस्कार। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल गाइडर, आपकी टैरो रीडर सिस्टर, आपकी गीत आपके सामने। तो आज हम जिस टॉपिक पे हम आप लोगों के लिए गाइडेंस निकालना चाहेंगे, वो गाइडेंस है कि आपको नए साल में किन किन चीज़ों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और किन चीज़ों को आप हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहेंगे। तो यूनिवर्स आपके साथ है, तो आपको किन चीज़ों को वो आपके जीवन में पॉजिटिविटी ला रहे हैं और किन चीज़ों को आपसे दूर कर रहे हैं। तो इस बारे में यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है, तो इस रिगार्डिंग पे हमारे इस टॉपिक पे हमारा यह वीडियो होने वाला है। और कृपया करके सभी लोग इस चैनल में अगर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। और ये जो चैनल पे जो भी हम रीडिंग निकाल रहे हैं, ये आपके लिए 24 आवर्स नहीं, जब जब आप देखेंगे टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखेंगे वो आपको रेजनेट होंगी। 12 की 12 राशियों के लिए ये चैनल के जो रीडिंग हो रही है, ये आपके लिए होने वाली है। ठीक है। और एज पैसिफिक नहीं है, कोई भी एज के इंसान देख सकते हैं। और जेंडर पैसिफिक भी नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए भी रेजनेट हो सकती है। अगर जिनके लिए 1% किसी का रेजनेट नहीं किया है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए होगी। ठीक है। तो डोंट माइंड, हम नया स्टार्ट करते हैं कि यूनिवर्स आपके जीवन में कौन सी वो नई चीज़ों को आपके जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं और किन चीज़ों के आपके जीवन से बाहर निकाल फेंक रहे हैं। तो आज ये बहुत बढ़िया टॉपिक, यूनिवर्स की कृपा आपको मिलने जा रही है। तो इस चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखिएगा, कोई भी चीज़ मिस मत करिए, क्योंकि वीडियो के बीच में कुछ एक ऐसी ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी कि आप हैरान हो जाएंगे कि वास्तव में हमारे लिए बिल्कुल सटीक ये अ, हमारे लिए वीडियो है। ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, सभी का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बेल आइकॉन ज़रूर आप प्रेस करिएगा, ऑल बटन नोटिफिकेशन का, और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, ताकि आपकी लाइक हमारे लिए बहुत ही मोटिवेशनल काम करती है। हमारी लाइफ में आप लोगों से प्यार भरा दिल बनता है, हमारा प्यार भरा हमारे जो एक मोटिवेशन हमें मिलता है आपके इस लाइक से। बाकी हमें लाइक का कोई इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस अगर आप प्यार करते हैं हमसे तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए इस चैनल को, कि ईश्वर की कृपा आपके जीवन में कौन से अबंडेंस आपको देने जा रहे हैं नए साल की, कौन से पुरानी चीज़ों को उखाड़ फेंक रहे हैं आपकी लाइफ में जो टॉक्सिक थी, कौन कौन चीज़ें हैं ऐसे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधा रानी की जय, जय हो महा भगवती की जय, जय हो। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइडेंस दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए, कौन सी ऐसी चीज़ें उनके जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं जो उनके लिए 2025 बहुत ही मायने रखने वाली है। बहुत ही उत्साहपूर्वक आप इस साल को हंसते और मुस्कुराते अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, और पुरानी जो बहुत चीज़ें ऐसी होंगी आपकी लाइफ में जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा उदास रहे होंगे, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में आपने हो सकता है कि देखिए जीवन है, कुछ भी नहीं चाहते हैं कोई भी कि जो इस पिछले साल में हुआ वो आपको नए साल में आपको परेशानियां उठानी पड़े। तो प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी, क्या गाइडेंस आप हमें हमारे व्यूवर्स के लिए देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो आपके लिए आप प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। एक गाइडेंस तो निकली है आपके लिए, 3 ऑफ वैंड्स है। ओके। आपके लिए क्या संदेश निकलने जा रहा है, हम चाहते हैं कि पहले हम इस कार्ड को अच्छी तरह सफल करें ताकि यूनिवर्स की गाइडेंस आपको ठीक सटीक मिले। ठीक है। तो चलो रेडी करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। देखिए द सन का कार्ड है, वाह व्हाट अ कार्ड, बहुत प्यारा कार्ड है ये भी। और द एस ऑफ वैंड, सुपीरियर कार्ड है। बहुत अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। आपको मेरा गाइडेंस जो मिल रहा है आपको, एक
अच्छा कार्ड है, सबसे अच्छा कार्ड है। एस ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, कप्स सॉरी, फूल, स्ट्रेंथ, डेथ। देखिए दोनों मेजर कार्ड है, ठीक है ना। अब आपको मैंने जिस चीज़ के लिए बताया था ना, ठीक है। और बॉटम डेक की एनर्जी एक और लेते हैं हम कार्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओह, चलो एक और ले लेते हैं, द मून। ठीक है, तो मेरा मन कर रहा है कि दो कार्ड और लूँ, पता नहीं क्यों। यूनिवर्स कुछ पूरी रीडिंग के साथ आपको समझाना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, और फाइव ऑफ वैंड्स। देखिए बैट बॉटम डेक की एनर्जी में आया है, देखिए फाइव ऑफ वैंड्स। देखिए कितनी नेगेटिविटीज़ थी आपकी लाइफ में, थी कि नहीं। अब देखिए आपके जीवन में पहली बात तो पॉजिटिव की बात करेंगे हम, ठीक है। क्या पॉजिटिविटी आपके जीवन में आ रही है, अबंडेंस क्या आपकी लाइफ में आ रही है। सर्वप्रथम आपके जीवन में आप, ये जो कार्ड है ना, 10 सन का कार्ड से स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट एंड ये एंड था, ठीक है। 10 सन का कार्ड आपको ये कहना चाहता है कि अब आपकी लाइफ में आपका भाग्य चमकने वाला है, चमकने वाला है। मतलब जो भी आपने अपने जीवन में जो इस जो पिछले साल आपने 2024 में जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आपने भागदौड़ की है अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए, अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए, अपनी लाइफ को बनाने के लिए, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं उसका आपको इतना रिवॉर्ड मिलने वाला है कि आप मतलब एक स्ट्रेंथ के पावर में हो। आपके ऊपर ईश्वर की इतनी असीम कृपा है, आप वो इन्फिनिटी का टावर ही कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप होल्ड करते हैं। लाइक आप ईमानदार हो, आप एक बुद्धिमान हो, आप एक बहुत बहादुर हो, आप एक सुपर नेचुरल पावर आपके अंदर है। सुपर नेचुरल पावर इन द सेंस कि आपको आपकी सिक्स सेंस जागृत है, और आप बहुत लविंग केयरिंग हो, आपका पोटेंशियल पावर बहुत ज़्यादा है। मतलब जितना इंसान के अंदर होना चाहिए उससे एक दो ज़्यादा ही है, और वो स्पेशल होता है। इंसान के अंदर जो पावर होता है उससे एक दो अगर एक्स्ट्रा होना तो वो स्पेशल पावर वाला इंसान होता है। तो आपके अंदर वो सारी चीज़ें खूबियाँ हैं जो एक आसान एक साधारण इंसान में नहीं होती है, ठीक है। और चीज़ें आप किसी नई चुनौतियों की तरफ आप बढ़ रहे हो, आँख मूंद के पढ़ रहे हो। मतलब हो सकता है किसी रिलेशनशिप की ओर बढ़ रहे हैं, हो सकता है किसी बिजनेस की ओर बढ़ रहे हैं, हो सकता है किसी नए काम की शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं। कई लोग नए प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, कोई नए फाइनेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, कई लोग नए कुछ अबंडेंस को पाने के लिए अपने पैरों को उठा रहे। अबंडेंस इन द सेंस कि कोई घर बन रहा है, कार ले रहा है, या कोई नए काम की शुरुआत की तरफ आप बेफिक्र बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको ईश्वर की कृपा, आपको पता है कि ईश्वर हमारे साथ है और ईश्वर आपके साथ है, ठीक है। और ये ईश्वर आपको बहुत जल्दी उन चीज़ों पे आपको कराएंगे जो आपने अपनों से बहुत ज़्यादा, जो कई बारी होता है ना कि जो आप नहीं कर सकते थे, है ना। हो सकता है आपने कई बारी हार मान ली होगी, लेकिन अब ईश्वर ने उन्हीं चीज़ों में आपको दोबारा से आपको रिचार्ज कर दिया है कि नहीं, आप कर सकते, इस चीज़ को आप दोबारा करो। और जिस चीज़ को हम अगर एक बार दो बार करके फेल होते हैं तो वो तीसरी चीज़ में आप उसके विनर होते हो, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा मिल जाता है, ठीक है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसे आएंगी, कुछ दूर दृष्टि इंसान आपके अंदर वो चीज़ें हैं कि आप नज़दीक छोटे मोटे प्लान नहीं करते, आप कुछ बड़े प्लानर हो बहुत ज़्यादा।
अच्छी बुरी चीज़ों को आपको पता है कि मैं कौन से रास्ते में, और जिस रास्ते पे आपने इस वक्त कदम उठाया है, अगर कोई शुभ कर्म आप कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छी राह में हैं। इवन आपको यूनिवर्स आपके साथ है, यूनिवर्स की कृपा आपके साथ है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, वैसे वैसे आपको अचीवमेंट आपके आगे आती रहेंगी। आपको बहुत सारे लोग जानेंगे, आप हो सकता है लोग आपको अच्छे कामों से नवाजे भी, एक, है ना। काफ़ी लोग एथलीस्ट हो सकते हैं, काफ़ी लोग सिंगर हो सकते हैं, काफ़ी लोग डांसर हो सकते हैं, काफ़ी लोग यूट्यूबर्स हो सकते हैं, काफ़ी लोग कोई बड़े कोई बड़े प्रोजेक्ट में आप काम करेंगे तो आपको बहुत उसका सराहना मिलेगा। उसको आपको लोग गिफ्ट करेंगे चीज़ों को कि आप सच में कोई ख़ास चीज़ के लिए बने हैं, तो उसे इंसान भेंट प्रदान करते हैं, तो वो आप हैं। और यूनिवर्स भी आपके साथ है आपकी एबिलिटी देखकर, ठीक है। और क्वीन ऑफ सोर्स ये कहता है कि आपके जीवन में जल्दी आप किसी एक नए इंसान से मिलने वाले हैं, जो जिसे आप जानते नहीं थे। अगर जानते थे, नो कांटेक्ट की सिचुएशन में थे, या कुछ आपके बीच में कुछ नया रिलेशन अगर किसी का बन रहा है, तो वो नए रिलेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, रिलेशनशिप के। और जो पुराने थोड़ा किसी वजह से दूरियां थी, वो आप आपके जीवन में सुधरते नज़र आ रहे हैं। अब बार बार लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे से दूर होना, वो आपके जीवन में टोटली ख़त्म हो रहा है। आप अपने जीवन में उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं दोबारा, और आपकी लाइफ में चेंजेस आने जा रहे हैं, ठीक है। आपकी जो पुरानी जो थोड़ी बहुत जो फीलिंग थी ना, जो आप कई बारी सोचते थे कि यार पता नहीं मैं अपने काम में सक्सेस हो पाऊँगा नहीं, मेरे रिलेशनशिप ठीक होंगे कि नहीं, मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं, मैं वो कर पाऊँ, लेकिन अब ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि धीरे धीरे सारी चीज़ें बारी बारी आपके जीवन में अट्रैक्ट हो रहा है। और आप बहुत लकी पर्सन हो जी। मतलब क्या ही बताऊँ, आपने हो सकता है पास्ट में बहुत मेहनत किया है, लेकिन अब आप वो सब चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपने एक प्लान भी नहीं था, प्लान तो था, लेकिन प्लान से भी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट आप चीज़ों को कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी आपकी खूबियाँ, किसी नए काम, नए बिजनेस, नए करियर और नए रिलेशनशिप की तरफ आपको बहुत प्रोग्रेस मिल रहा है। अब चीज़ें हैं नेगेटिव की चीज़ें, हमने पॉजिटिव बता दिया, अब नेगेटिव चीज़ें हैं। देखिए आपके जीवन में जो भी आपने बहुत मून की एनर्जी को झेला है, स्विंग मूड, मूड मतलब रहता है कि छोटी छोटी बातों को दिल में लगाना, डर जाना, ओवर कॉन्फिडेंस कई बार हो जाना, या बिल्कुल मायूस हो जाना, या डर जाना, या अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेना, या अपने आप को आइसोलेशन करना, मतलब किसी को अपने बारे में नहीं बताना, है ना। तो वो सब चीज़ें आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अब ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि अब आपको चीज़ें आपके सामने पॉजिटिव होगी तो भाई भगवान उसको एनर्जी डबल कर देता है, और उसे पता होता है कि भाई मैं जैसा खुद को सोचता था वैसा मैं हूँ नहीं, मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ, है ना। तो पहले कॉन्फिडेंस की कमी थी, इसलिए शायद आप थोड़ा डर जाते थे, सहम जाते थे किसी चीज़ को। लेकिन अब आप जो आप घबरा घबरा के कदम रखते थे ना कोई नए प्रोजेक्ट पे या नए काम की तरफ, तो अब आप वो सब चीज़ें नहीं करेंगे। पहले आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को खुद ही वीक समझते थे, लेकिन वो वीकनेस अब आपने निकाल दी अपनी लाइफ में। और अब आप जो पहले डरते थे ना, अब वो डर सब ख़त्म कर रहे हो अपनी लाइफ में। क्योंकि पहले आप छोटी छोटी चीज़ों को स्टेप लेते हुए आप डर जाते थे, यार ऐसा होगा तो मैं क्या करूँगा, वैसा हो। लेकिन अब आप वो डर को आपने हटा दिया अपनी लाइफ से, ठीक है। और जिन लोगों ने आपकी लाइफ में ये सिनेरियो पैदा कर रखा था ना, कि आपको आगे ना आने देना, आपके साथ ये करना, आपको धोखा देना, आपके काम में रोड़े अटकाना, आपको नीचा दिखाना, आपके पीठ पीछे प्लानिंग करना, आपको गलत बोलने की, आपको अकेला करना, आपके साथ बदतमीज़ी करना, आपकी बैड रिस्पेक्ट करना, आपके अंदर फियर क्रिएट करना, अब वो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अब आपको ईश्वर की कृपा मिल चुकी है। और उस सारी ईश्वर ने आपके जीवन से उन लोगों को खदेड़ खदेड़ के बाहर निकाला है, और आप उन टॉक्सिक रिलेशनशिप को बिल्कुल अपने जीवन में डेथ की ओर ले जा चुके हैं, मतलब उनको बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, यही समाप्त कर चुके हैं 2024 में। अब आपके जीवन में नया सवेरा होने जा रहा है। और ये पेंटिकल की एनर्जी ही कहती है कि
अब ईश्वर आपकी जीवन की सारी दुखों को आपके जीवन से निकाल कर आपको पॉजिटिविटी की तरफ आपको नए साल में लेके जाएंगे। और आप न चाहते हुए भी आप ऐसे इंसान बन जाएंगे, न चाहते हुए नहीं, मतलब न चाहते हुए भी ऐसे लोगों से दूर हो जाएंगे जिन लोगों ने आपका बहुत बहुत आपका फ़ायदा उठाया है, जिन लोगों ने आपको डिमोटिव कराया, जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, जिन लोगों ने आपको पागल समझते थे, जो लोग आपको किसी काम के नहीं समझते थे, है ना। अब ईश्वर ने उन लोगों के मुंह पे थप्पड़ मारा है बहुत तगड़ा, और आप जीरो से हीरो बनने जा रहे हैं 2025 में। कॉन्ग्रेचुलेशन, ईश्वर की कृपा आपके साथ यूं ही बनी रहेगी। और एक लास्ट हम लेंगे आपके लिए। देखिए, जो भी लोगों ने आपको इस रास्ते में पहुंचाया था ना, वो लोग अब वो लोग अब ईश्वर की इस मार से, ये ईश्वर की कृपा, कोई इंसिस्टर है जो आपके पूर्वज हैं या कोई आपके इष्ट है, उनकी मार उन्हें पड़ रही है, ठीक है। और अब वो खुद को नहीं संभाल पाएंगे, ईश्वर का डंडा उनके ऊपर लगने जा रहा है। और जिन्होंने भी आपके साथ गलत किया, ठीक है, वो अब अपने स्थिति से बिल्कुल, अब वो जो वो थे ना, उनके अब दिन बुरे आ चुके हैं। जिन रास्तों में उन्होंने कदम रखा था, वो गलत मार्ग की तरफ जा रहे थे, लेकिन ईश्वर ने उनको अब इस हाल में डालना है। और वो रियलाइज़ भी कर रहे हैं कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। तो कोई बात नहीं, आप अपनी जगह पे सही रहिए, बाकी ईश्वर का फैसला है कि वो ईश्वर क्या उन्हें फल देते हैं। लेकिन आपके जीवन में बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं। तो आपको अगर ये रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा, राधे राधे बोलिएगा कमेंट में, और थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर बताइएगा। और क्लेम कर लीजिएगा इस एनर्जी को, ये एनर्जी आपके लिए ही रेजोनेट हुई है। थैंक यू सो मच वंस अगेन।